नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रताप न्यूज और मैं रमेश टेलर आपका स्वागत करता हूं। लोकसभा चुनाव में कांग्रेस के प्रत्याशी उदयलाल आंजना के शहर चुनाव कार्यालय का रविवार को किला रोड स्थित सुखाड़िया मार्केट में शुभारंभ किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि कांग्रेस के लोकसभा चुनाव के प्रत्याशी किसान नेता उदयलाल आंजना ही थे। आंजना ने मोरली बंधन खोलकर कार्यालय का शुभारंभ किया। इस दौरान पूर्व राज्य मंत्री सुरेंद्र सिंह जाड़ावत, नगर परिषद के सभापति संदीप शर्मा, पूर्व शहर अध्यक्ष प्रेम प्रकाश मुंदड़ा, ग्रामीण ब्लॉक अध्यक्ष विक्रम जाट, शहर अध्यक्ष अनिल सोनी, पूर्व चेयरमैन रमेश नाथ योगी, उप सभापति कैलाश पवार, पार्षद विजय चौहान, रंजीत गौड़, बालमुकुंद मालीवाल, युवराज साहू, टिंकू दामानी, महेश काकाणी, रामगोपाल लोहार, सुमित मीणा, कमल गुजर, राजेश सोनी, रोहित खटीक, धर्मेंद्र मुंदड़ा, संदीप तारावत, नवीन जैन, इम्तियाज हुसैन लोहार, कमल जय सिंघानी, प्रदीप पुरोहित, संदीप पुरोहित, नरोत्तम हेड़ा आदि कांग्रेस के पदाधिकारी व कार्यकर्ता उपस्थित थे। शहर कांग्रेस का कार्यालय यहां चुनाव का किला रोड स्थित सुखाड़िया मार्केट में खोला गया और कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए उदयलाल आंजना ने अपने जोशीले भाषण से कार्यकर्ताओं में जोश भरा। चलिए आपको सुनाते हैं क्या कहा उदयलाल आंजना ने। के लिए कार्यालय का उद्घाटन हुआ है और जिस पार्टी के पास इतने हंसमुख और इतने जवान कार्यकर्ता सामने बैठे हुए हो वो पार्टी शहर में पीछे रह ही नहीं सकती। मुझे पूरा विश्वास है कि ये जितनी हार है, क्या भारतीय जनता पार्टी की वोट भी उसमें जोड़ लो, उसके बाद भी हम चित्तौड़ शहर से आगे निकलेंगे, ऐसा मुझे आपके चेहरे से आभार मंडल सकता है। तो बस आपसे यही निवेदन करूं। संदीप ने अभी दो बातें जोरदार उठाई, मुझे इससे पुराना कार्यकाल याद आ गया। संदीप ने कहा कि राम जी की तस्वीर बांट रहे हैं और जिसमें मोदी जी का भी फोटो है और सीपी जोशी का भी है और घर घर में दे रहे हैं। मैं 98 का चुनाव लड़ा था जब मुझे कपासन का दौरा छोड़कर भाग के आना पड़ा था। एक फोटो मैंने छपाया था उस समय कैलेंडर, जिसमें मेरा सापा बंधा हुआ फोटो था, जो हाथ जोड़ रहा था। पीछे एक तस्वीर श्रीनाथ जी की थी या किसकी, वो क्लियर नहीं थी, वो फोटो उसमें आ गया था। तो चुनाव आयोग में इन लोगों ने शिकायत की थी कि उदयलाल जी धर्म का दुरुपयोग कर रहे हैं और हाथ जोड़ करके नमस्ते कर रहे हैं, जिसमें भगवान का पीछे फोटो लगा जो स्पष्ट नहीं था वो। फिर उसके बाद मेरे को सुनने मिली कि बारी का और आपको यहाँ स्वयं को आना पड़ेगा। और दौलत अली जी हमारे इलेक्शन एजेंट थे और वो वकील भी थे, उन्होंने तैयार किया और मैं भी गया कलेक्टर के पास, अपने बयान दिए और फिर कहा चलते चुनाव में कि साहब ये सावरिया जी की तस्वीर या और कुछ नहीं है, ये तो भित्ति चित्र है जो स्पष्ट नहीं दिख रहा, आप ही देख लो ये भगवान दिख रहे हैं क्या। तो जिसमें इतना जरा सी बात पे 98 में इन्होंने धर्म का दुरुपयोग मान लिया था और आज ये सत्ता में बैठे हुए हैं। चुनाव आयोग भी इनका दबे होकर काम कर रहा है, इतना खुला धर्म का दुरुपयोग कर रहे हैं, उसके बाद भी इनके होश नहीं उड़ रहे। केवल ये रिकॉर्ड में है 98 के, मेरे शिकायत की थी इन लोगों ने कि श्रीनाथ जी का तस्वीर पीछे है या सावरिया जी की तस्वीर है, फोटो लगा कैसे कर सकते हैं। जिसमें राम जी का फोटो है उसमें ये मेरे अंदाजे तो ये खुद ही अगरबत्ती लगा रहे राम जी के साथ अपनी, इसलिए वो कैलेंडर दे रहे हैं। तो ये मैं कहूँ अपने कार्यालय में भी और इसकी शिकायत तो जरूर डालेंगे। उम्मीद कार्रवाई की मुझे दम है, लेकिन रिकॉर्ड में तो रहेगा कि एक शिकायत तो उस समय भी थी 98 में और एक शिकायत ये भी है। विकास के नाम पे जो काम किया है नगर परिषद ने और जाड़ाव साहब ने यूआईटी के तौर पर, इतना विकास कोई दूसरा सरकार या पार्टी नहीं कर सकती, इसमें तो कोई दो राय नहीं। वोट नहीं देना का तो कारण मैं मानता हूं कि भारतीय जनता पार्टी के पास लच्छेदार भाषण है और कांग्रेस के पास लच्छेदार विकास है। लच्छेदार विकास, इससे बढ़िया विकास और क्या हो सकता है। जिस गांव में जा रहे कोई शिकायत नहीं आ रही है, लोगों कह रहे हैं साहब ये आपके काम में हुआ, ये आपके कार्यकाल में हुआ, ये आपके कार्यकाल में हुआ। तो हम तो धर्म को भी साथ में रखते हैं और जिस पार्टी के है वो पार्टी अगर सत्ता में आती है तो विकास भी को भी गति देते हैं और जनता के सुख दुख के भागीदार बनते हैं। हमारे सामने वाले प्रतिद्वंदी पर कोई बोलते नहीं, किसान बहुत दबे हुए, लेकिन अफीम काश्तकारों से हर साल 40 लाख रुपए लिए, 40 करोड़ रुपए इकट्ठे किए गए, 20-20 हजार रुपए एक पट्टे के, 20,000 पट्टे चित्तौड़ जिले में ये है, प्रतापगढ़ के अलग है, उनको जोड़ दो और संख्या ज्यादा हो जाएगी। 50-50 करोड़ रुपए एक साल में इकट्ठे किए और 5 साल तक लगातार की और साथ में डोरा चूड़ा तस्करी भी थाने से होता था।
उन अधिकारियों को फिर सत्ता में आने के बाद हमने हटाया। और उस समय कहा था कि भ्रष्टाचार के नाम पर ये 20-20 हज़ार और 20-20 किलो डोला चूड़ा ले रहे, नहीं लेने दूंगा, तो आज नहीं ले रहे। जब तक नेता भ्रष्ट नहीं होता, जब तक अधिकारियों की हिम्मत नहीं होती कि वो पैसा ले ले। मैं पूछना चाहता हूँ सीपी जोशी साहब से, आप सांसद थे, श्रीचंद जी मंत्री थे और भी विधायक थे, 200 करोड़ से 250 करोड़ रुपए के बीच में कलेक्शन हुआ डोला चूड़ा नष्टीकरण के नाम पे। उनका हिसाब क्या है? वो हिसाब क्यों नहीं देते जनता को? जनता उस हिसाब को मान रही है। राम हमारे आस्था के हैं, उसमें कोई दो राय नहीं है। इसलिए आप कार्यकर्ताओं की ये बातें घर घर पहुंचानी है। और इतने कार्यकर्ता शहर के मुझे जो सामने दिख रहे हैं, कुछ काम की वजह से नहीं भी आएंगे, सबको जोड़े और वार्ड वाइज टीम बनाकर मत प्रतिशत शहर का आप बढ़ा दें। मत प्रतिशत बढ़ जाएगा तो आपका ये उम्मीदवार पीछे नहीं रह सकता, मेरा ये मानना है। लोकसभा चुनाव कार्यकर्ता ही लड़ते हैं, कैंडिडेट कुछ भी नहीं होता। कैंडिडेट तो नाच होकर अपनी 2-3 कमीज पहन के आ जाता है आपके बीच में, साफा भी आप बतवाते हैं। तो अब इस साफे का सम्मान, पार्टी का सम्मान आपको रखना है। ये कार्यकर्ताओं की मीटिंग है, कार्यालय का उद्घाटन है, इसलिए आपसे कह रहा हूँ रोज वाली टाइम खराब मत भी करो, लेकिन दिनचर्या तो अपनी है ही है। कहीं कहीं तो चाय पीते हो, किसी के घर पे मिलने जा रहे हो, अपना कारोबार कर रहे हो, आदमियों से मिलते हो, उसी समय केवल थोड़ी दो कांग्रेस के पक्ष में, दो मेरे पक्ष में बोल दो, दो शब्द भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ और कैंडिडेट के खिलाफ बोल दो, यही तो चुनाव में हो क्या है। और बाकी लास्ट 3 दिन अपने पोलिंग सेंटर का मतदाता कहाँ है इसका 2 दिन पता लगाओ, लास्ट 24 और 25 को और 26 को उसका वोट डलवा दो। ये चुनाव हो गया। और क्या कर, ना तो टाइम खराब करना, ना कोई बात है, रूटीन का काम करते रहो। और वो लास्ट के 3 दिन छोड़ देना, 24, 25 और 26, तो चुनाव अपना हो जाएगा। तो फिर सुख दुख की बातें करेंगे। माहौल पूरे संसदीय क्षेत्र में मैं घूम लिया हूँ, सब जगह माहौल बहुत उत्तम है, इसमें कोई दो राय नहीं है। अपने आपके सामने कह रहा हूँ। और ये बात नहीं कि मैं आपको कह रहा हूँ बहुत अच्छा माहौल, जो आपको शौक लग जाए मोटरसाइकिल लेके माहौल देखने के लिए मत निकल जाना। आप यही रहना, मेरी जबान पे भरोसा करते रहना। जड़ाव साहब को पूछ लेना शाम को फोन लगा के, लेकिन आप कहीं मत जाना, ठीक है। राम राम। आज काम खूब ज्यादा है। जड़ाव साहब ने शानदार प्रोग्राम रखे, रात को 11 बजे तक पीछा नहीं छूटेगा।